So guys, let's discuss this question. In this question, we have given two statements, and the first statement is under spatial classification or spatial classification, data is classified with respect to different periods of time. अब मैं अगर बात करूं स्पेटियल क्लासिफिकेशन की, तो वो पता है कौन से टाइप की क्लासिफिकेशन होती है? स्पेटियल क्लासिफिकेशन इज ऑन द basis of region और लोकेशन. जब लोकेशन या रीजन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं हम डेटा की, दैट इज नोन एज स्पेटियल क्लासिफिकेशन. मतलब मैंने क्या लिखा? मैंने यहां पर लिख दी स्टेट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स लिख दी. स्टेट एक्स, स्टेट वाई, स्टेट जेड, ठीक है, स्टेट पी, मतलब ये स्टेट्स के नाम है एंड उनके अंदर कितनी पॉपुलेशन है वो लिख दी. यहाँ पर रहते हैं 20 लोग, यहाँ पर रहते हैं 10 लोग, इधर रहते हैं 100 लोग, इधर रहते हैं 50 लोग. तो उन स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग मैंने उनकी पॉपुलेशन लिख दी. तो यहाँ पर मैंने डेटा को किस हिसाब से क्लासीफाई करा? तो आई हैव क्लासिफाइड दिस डेटा ऑन द बेसिस ऑफ रीजन और लोकेशन, कि उनकी क्या लोकेशन थी या वो कौन से रीजन में लाई कर रहे थे ये लोग, उसके बेसिस पे मैंने डेटा को क्लासिफाई कर दिया. तो स्पेटियल क्लासिफिकेशन उसी को बोलते हैं. इसी को हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, इसको हम ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं. स्पेटियल क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम क्या है? स्पेटियल क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गई. यहीं से ही हमारा बिल्कुल हमें एक चीज पता लग गई है कि स्पेटियल क्लासिफिकेशन टाइम पीरियड के बेसिस पे तो नहीं होता, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन और लोकेशन. रीजन या लोकेशन के बेसिस पे होता है. तो ये स्टेटमेंट गलत है. सेकेंड स्टेटमेंट इज population of Bihar for different years can be given according to chronological classification. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. chronological classification क्या होती है? What is chronological classification? तो उसकी डेफिनेशन तो हमें ऊपर ही मिल गई है, बिल्कुल सही डेफिनेशन है कि इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड. क्योंकि इसने क्या बोला है कि हमने बिहार की पॉपुलेशन नापी डिफरेंट डिफरेंट साल के लिए. जब हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस टाइप की है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ईयर एंड यहाँ पर लिख दिया मैंने नंबर ऑफ पीपल, मतलब पॉपुलेशन. ठीक है, ईयर मैंने लिख दिया 2006, 2007, 2008 एंड ऐसे करके हर साल की मैंने पॉपुलेशन लिख दी कि 2009 में कितनी पॉपुलेशन थी, तो 21 लाख. 2007 में कितनी हो गई, 27 लाख. 2008 में कितनी हो गई, 35 लाख. तो हर साल के करस्पॉन्डिंग मैंने उसकी क्या लिख दी, पॉपुलेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है. तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. एंड यहां पर इन्होंने क्या बोला है स्टेटमेंट 2 में कि हमने बिहार की पॉपुलेशन नापी है फॉर डिफरेंट ईयर्स. मतलब हमने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा है? टाइम पीरियड पे क्लासिफिकेशन करा है. तो टाइम पीरियड पर अगर क्लासिफिकेशन है तो उसको क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही बोला जाता है. दैट्स वाई द स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट. स्टेटमेंट नंबर 2 सही है एंड स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है. Option number 4, that is statement number 2 is true and statement number 1 is false, is the correct answer of this question. Thank you.